हाय एवरीवन, माय नेम इज़ आज़ाद ख़ान और आज हम लोग क्लास 8 का ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 रिसोर्स पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था रिसोर्स के बारे में, इंट्रोडक्शन पढ़े थे हम लोग, रिसोर्स क्या है, व्हाट इज़ रिसोर्स एंड देयर डिफिनेशन पढ़े थे हम लोग, उनके कुछ एग्जांपल्स पढ़े थे और कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हम लोग ये पढ़े थे जो किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स बनाती है। तो जनरली जो रिसोर्स किसी भी सब्सटेंस रिसोर्स जो है वो तभी बनती है जब उसकी यूटिलिटी होती है, और जिस चीज़ की यूटिलिटी होती है उसकी वैल्यू होती है। तो डैट मीन्स यूटिलिटी और यूजेबिलिटी एंड वैल्यू आर द टू इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स। ये दो इम्पोर्टेंट हैं जो किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स में चेंज करती है। इसके अलावा कोई भी जो गुड्स है या कोई भी जो सब्सटेंस है या गुड्स है, थिंग्स, वो रिसोर्स वो तो है ही कि वैल्यू होगी उसकी यूजिबिलिटी, तो उसकी वैल्यू तभी होगी और उसकी यूजिबिलिटी तभी होगी जब उसका सही टाइम होगा और सही टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा। डैट मीन्स हमारे पास तो बहुत सी चीज़ें होती है लेकिन हम उनका यूज़ नहीं कर पाते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी की कमी होती है। जैसे आपको एग्जांपल बताया गया था कि बहुत साल पहले, जैसे मान लीजिए सोलर एनर्जी, जो आज हम लोग सोलर एनर्जी से जो है तो कई बड़ी बड़ी जो है तो कह सकते हैं कि इंडस्ट्रीज़ को भी रन कर सकते हैं। तो ये बहुत पहले तो नहीं था क्योंकि उस वक्त टाइम नहीं था, उस वक्त टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो इस चीज़ के बारे में हम लोग बात किए थे और टेक्नोलॉजी का डिफिनेशन भी हम लोग पढ़े थे कि टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, टेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स। ओके, आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है टाइप ऑफ रिसोर्स। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्स पढ़ेंगे, रिसोर्सेज। ओके, कि रिसोर्सेज कितने जो है तो टाइप के होते हैं। जनरली जो है हम लोग रिसोर्स को 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। डैट मीन्स रिसोर्स आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। डैट मीन्स नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स एंड ह्यूमन। तो ये 3 चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जितने भी पार्ट आपको मिलेंगे वो नेचुरल रिसोर्स के ही ज़्यादा मिलेंगे। ओके, मैन मेड के नहीं मिलेंगे और ह्यूमन रिसोर्स के भी नहीं मिलेंगे, सिर्फ ज़्यादा आपको नेचुरल रिसोर्स में मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नेचुरल रिसोर्स की। ओके, नेचुरल रिसोर्स क्या है? ओके, डैट मीन्स आप डिफिनेशन देख सकते हैं कि द रिसोर्स डेट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स। ओके, डैट मीन्स एक ऐसे रिसोर्स जो नेचर से हमें ड्रॉन किया जाता है। डैट मीन्स विच कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, प्रकृति से हमें मिलता है और बिना कुछ ज़्यादा मॉडिफाई किए, डैट मीन्स बिना ज़्यादा मॉडिफिकेशन किए जब हम उसका यूज़ करते हैं, है ना, तो वो कहलाता है नेचुरल रिसोर्स। तो जो भी चीज़ें हमारे एटमॉस्फेयर, हमारे इन्वायरमेंट में है, जो नेचुरली हम ऑब्टेन करते हैं और उसे बिना ज़्यादा कुछ मॉडिफाई किए हम उसका यूज़ करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? नेचुरल रिसोर्स। ओके, फॉर एग्जांपल आपको दिया गया है जैसे में एयर वी ब्रेथ, द वाटर इन आवर रिवर एंड लेक एंड सॉइल मिनरल्स आर ऑल आर नेचुरल रिसोर्स। अभी देखिए, अब एयर को यूज़ करने के लिए हम कोई इसमें ज़्यादा मॉडिफाई नहीं करते, कुछ मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, ये जो वाटर के जो रिवर है, जो लेक, रिवर के जो वाटर हैं और जो लेक के जो वाटर हैं, ये सॉइल है, ये मिनरल्स है, ये सब क्या ज़्यादा मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो दिस ऑल आर नेचुरल रिसोर्स। ओके, सो इसमें हम लोग चीज़ पढ़ेंगे, जो मस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स ये है कि मेनी ऑफ दिस रिसोर्स आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एंड कैन बी यूज डायरेक्टली। कुछ ऐसे हमारे पास रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्स, जो कहते हैं कि फ्री गिफ्ट है, नेचर के द्वारा फ्री किए गए हैं। ठीक है, हम उसे डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। ओके, जैसे में एयर क्या है, हम इसका डायरेक्टली यूज़ करेंगे, ये नेचुरल रिसोर्स है और ये हमें फ्री ऑफ गिफ्ट है बाय नेचर। ओके, हम इसका डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई भी किसी तरीके की टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि पीछे हम लोग पढ़े थे कि कुछ रिसोर्सेज को, कोई भी सब्सटेंस को बदलने के लिए जो है तो टेक्नोलॉजी और टाइम की ज़रूरत पड़ती है, बट कुछ ऐसे रिसोर्स होते हैं नेचुरल रिसोर्स जो बिना किसी मॉडिफिकेशन के ही काम करते हैं। जैसे में वाटर, एयर, सनलाइट। ओके, ये सारी चीज़ें क्या है, इसका हम इसे मॉडिफाई नहीं करते हैं। ओके, लेकिन सम केसेस में अगर हम कुछ और चीज़ें, अगर बात हम लोग कुछ और एग्जांपल लेते हैं, तो इन सम केसेस जो है वो क्या है कि
In some cases, tools and technology may be needed to use as natural resource in the best possible way. बट कुछ जगहों पर कुछ ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जिसका यूज़ करने के लिए हमें कुछ टूल्स और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है. ओके, सारी चीज़ों को हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं. क्लियर? तो हम लोग यहाँ पे जनरली जो हम लोग बात करेंगे वो नेचुरल रिसोर्स को, शुरू में ही बताए थे कि नेचुरल रिसोर्स के कई पार्ट्स होते हैं, कई टाइप्स के होते हैं. तो नेचुरल रिसोर्स को हम लोग ब्रॉडली जो है वो 2 पार्ट में हम लोग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. डैट इज़ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. ठीक है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. ये जो है समझ सकते हैं आप लोग कि रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल ये सिर्फ जो है नेचुरल रिसोर्स में होते हैं, है ना. जिसे क्या करते हैं, नवीनीकरण और अनवीनीकरण. डेट मीन्स रिन्यू, जो जिसका रिन्यू हो सके उसे रिन्यूएबल कहते हैं, जो रिन्यू नहीं हो सकता उसे नॉन रिन्यूएबल कहते हैं. ओके, तो यहाँ पे आप इसका आंसर लिख सकते हैं. आप क्वेश्चन आपको बन सकता है कि व्हाट डू मीन बाय रिन्यूएबल रिसोर्स. तो रिन्यूएबल रिसोर्स आर दोज विच गेट रिन्यू और रिप्लेस क्विकली. ओके, डेट मीन्स एक ऐसा रिसोर्स जो आसानी से, तेज़ी से जो है रिन्यू हो जाता है या रिप्लेस हो जाता है. ओके, तुरंत आ जाता है, ज़्यादा उसमें प्रोसेस नहीं लगती है, ज़्यादा समय नहीं लगता है, कोई लॉन्ग पीरियड नहीं लगता है, उसे कहते हैं रिन्यूएबल. तो ये जो है ना, मतलब ये कुछ ऐसे रिसोर्स होते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स कि आप ह्यूमन की जितनी भी एक्टिविटीज़ है ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ती. उसे ह्यूमन जितना भी कुछ करे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. जैसे में क्या बताया गया आपको, जैसे में सचेस एग्जांपल में अगर हो तो एग्जांपल में हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग सचेस हम लोग पढ़ेंगे जैसे में हो गया सोलर एनर्जी, है ना, सोलर एंड विंड एनर्जी. ओके, ये सब क्या है, ये सब जो है वो नेचुरल रिसोर्स हैं और ये सब रिन्यूएबल हैं, ये रिन्यू होते हैं. अब इसे सोलर एनर्जी का आप जितना यूज़ करना है करो, नो प्रॉब्लम. पूरी वर्ल्ड भी अगर, पूरी दुनिया भी अगर सोलर एनर्जी का यूज़ करेगी ना तो भी कम नहीं पड़ने वाला है, बहुत ही ज़्यादा जो है तो सोलर एनर्जी की रिन्यूएबल है ये. ओके, विंड का आप जितना यूज़ करो, विंड में लगाओ, जितना करना है, जो भी जितना यूज़ विंड का यूज़ करना है, नो प्रॉब्लम. इससे कोई नुकसान नहीं होगा, किसी भी तरीके का जो है तो इस पर इन्वॉल्वमेंट से कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता है. ओके, बट कभी कभी है ना, जैसे बताया जाता है कि वाटर भी जो है वो रिन्यूएबल है. ओके, फॉरेस्ट भी वो भी रिन्यूएबल है. लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये जो है कि कहते हैं कि वाटर जो है रिन्यूएबल होते हुए भी आज वाटर की स्कैरसिटी ऑफ वाटर होता है. क्यों? तो रीज़न ये है कि केयरलीनेस ऑफ. ओके, अगर हम लोग केयरलीनेस रखते हैं, अगर मान लो कि ध्यान से अगर हम लोग नहीं देखते हैं, ठीक है, तो केयरलीनेस यूज़ ऑफ सर्टेन रिन्यूएबल रिसोर्स लाइक वाटर, सॉइल एंड फॉरेस्ट कैन इफेक्ट देयर स्टॉक. ऐसे देखिए, वाटर, सॉइल और फॉरेस्ट ये रिन्यूएबल है. ओके, लेकिन ये क्या है कि इसको अगर हम लोग केयरफुली अगर यूज़ नहीं करेंगे तो ये रिन्यूएबल रिसोर्स होते हुए भी इसके स्टॉक में प्रॉब्लम आ जाती है, ये जो है तो इफेक्टेड हो जाते हैं ना. तो वाटर बताया जाता है कि वाटर सीम टू बी एन अल्टीमेट रिन्यूएबल रिसोर्स. कहा जाता है कि वाटर भी क्या है, एक रिन्यूएबल रिसोर्स है. लेकिन क्या है कि शॉर्टेज एंड ड्राइंग अप ऑफ नेचुरल वाटर रिसोर्स इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इन मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टुडे. देखिए, वाटर जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्स है, बट फिर भी जो क्या हो रहा है आज जो है तो पूरे वर्ल्ड जो है वो वाटर स्कैरसिटी की प्रॉब्लम झेल रही है. कई ऐसे वर्ल्ड के कई ऐसे पार्ट है आज के समय में जहाँ पानी की कमी हो गई है, शॉर्टेज ऑफ वाटर हो गए हैं या ड्राइंग अप हो गए हैं नेचुरल वाटर जो है. नेक्स्ट जो है आप रिन्यूएबल को आप लिख लीजिएगा एग्जांपल जो भी इसका है. ओके, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आप देखेंगे कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आर दोज विच हैव ए लिमिटेड स्टॉक. दैट मीन्स रिन्यूएबल तो हम समझ गए कि रिन्यूएबल वैसे होते हैं जो रिन्यू हो जाते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगते, कम समय में फिर से आ जाते हैं. बट नॉन रिन्यूएबल ऐसे रिसोर्स होते हैं जिनकी लिमिटेड स्टॉक होती है. ओके, ये क्या होते हैं, लिमिटेड स्टॉक होते हैं, और वंस द स्टॉक आर एग्जॉस्टेड इट मे टेक थाउजेंड ऑफ ईयर टू बी रिन्यू और रिप्लेस. ओके,
नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की बात है ये कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स लिमिटेड स्टॉक के होते हैं, और ये ऐसे स्टॉक होते हैं, अगर एक बार ये स्टॉक ख़त्म हो जाता है तो 1000 ऑफ ईयर लग जाते हैं इसको रिन्यू होने में, है ना। आप कह सकते हैं इतना लंबा समय में तो इन ह्यूमन लाइफ ही ख़त्म हो जाएगी ना। हाँ, ओके। तो इस तरह के रिसोर्स को क्या कहा जाता है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहा जाता है। जैसे मैं आपको आप एग्जांपल लिखेंगे, अपनी नोटबुक को आप रेडी रखिएगा, उसमें एग्जांपल लिखेंगे हम लोग। कॉयल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये कुछ ऐसे हैं जो नॉन रिन्यूएबल के एग्जांपल बताए जाते हैं। ओके। अब देखिए, क्योंकि बात ये है कि जो रिसोर्स हैं वो नेचुरल रिसोर्स हैं, वो पूरे वर्ल्ड पे इसको डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, बट प्रॉब्लम इज़ डैट कि सारे रिसोर्स जो है वो हर जगह पे इसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ओके। तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर। ओके, कह सकते हैं कि जो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स है वो डिपेंड करता है फिज़िकल फैक्टर पे, जैसे में टेरिन है, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड है। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स इज अनइक्वल बिकॉज द सर्टेन डिफरेंट फ्रॉम ऑफ मच ओवर द अर्थ। देखिए, सवाल ये है कि वाई द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स इज डिफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। डैट मीन्स जितने भी आप क्वेश्चन लिख सकते हो, ओके, कि आखिर क्यों आके इतना ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। हाँ, तो इसके पीछे का रीज़न, इसके मेन रीज़न है क्योंकि हमारे अर्थ की जो लैंड सरफेस है, डेट मीन जो हम लोग फिजिकल फीचर्स कहते हैं, वो एक जैसी नहीं है। इसके अलावा जो हम लोग बात करेंगे तो आपके बुक में इसमें चीज़ और होता है, एबिक्यूटस रिसोर्स होते हैं और एक लोकलाइज रिसोर्स होते हैं। तो ऐसा समझेंगे अच्छे से। ओके, यूबिक्यूटस रिसोर्स एंड लोकलाइज रिसोर्स। अब देखिए, यूबिक्यूटस रिसोर्स क्या होते हैं? देखिए, यूबिक्यूटस रिसोर्स ऐसे होते हैं जो हर जगह पाए जाते हैं। डैट मीन्स द रिसोर्स डेट आर फाउंड एवरीवेयर, हर जगह पाया जाता है। जैसे में एयर, वाटर, लैंड, सनलाइट, ये क्या है? यूबिक्यूटस है। जबकि लोकलाइज ऐसे होते हैं जो किसी एक स्पेसिफिक प्लेस पे पाए जाते हैं। जैसे में पेट्रोलियम, कॉयल, मिनरल। पेट्रोलियम, कॉयल, मिनरल क्या सारी जगह पाए जाते हैं? नहीं। ओके, तो ये क्या है? लोकलाइज है ना। यूबिक्यूटस जो है, जिसे हम लोग कहते हैं सर्वव्यापी कहते हैं। डैट मीन्स एवरीवेयर यू कैन फाइंड द यूबिक्यूटस रिसोर्स। ओके, तो रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल हम लोग पढ़ लिए। अब देखिए, बात यहाँ पे हम लोग कर रहे थे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स की। तो यहाँ पे दो चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं कि जो रिसोर्स जो है वो दो बेसिस पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। एक होता है एक्चुअल रिसोर्स, एक होता है पोटेंशियल रिसोर्स। डेट मीन्स वास्तविक संसाधन और एक संभावित संसाधन। आई थिंक डेट ये वर्ड से आपको समझ में आ गया। वास्तविक का मतलब जो ऑलरेडी है। ओके, ऑलरेडी जो है वो हैं हमारे पास, उस चीज़ को निकालने के लिए, उसका यूज़ करने के लिए हमारे पास जो है तो नॉलेज सब कुछ है, एक्चुअल वास्तविक है। एक होता है पोटेंशियल, डेट मीन संभावित में भी, मतलब है वहाँ पे, हो सकता है। तो एक्चुअल रिसोर्स आर दोज रिसोर्स, आप लिख सकते हैं, एक्चुअल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज हुज लोकेशन एंड क्वांटिटी आर नॉन एंड वी हैव द टेक्नोलॉजी टू एक्सप्लॉइट एंड यूज देम। ओके, एक्चुअल रिसोर्स मीन्स एक ऐसे रिसोर्स जिसकी लोकेशन भी हमें पता है कि कहाँ पे वो रिसोर्स है, और उसकी क्वांटिटी भी पता है कि उसकी वो कितनी मात्रा में जो है वो रिसोर्स मौजूद है ना। और उसे यूज़ करने की, उसे निकालने का, उसका यूज़ करने की हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है। तो उसे क्या कहेंगे? एक्चुअल रिसोर्स कहेंगे। क्या कहेंगे? एक्चुअल रिसोर्स कहेंगे। पोटेंशियल रिसोर्स आर द वन, पोटेंशियल रिसोर्स का हम लोग डिफिनेशन पढ़ेंगे कि पोटेंशियल रिसोर्सेज आर द वन of which we have insufficient knowledge or we do not have the technology to exploit at present. Okay, that means potential resource, that means संभावित संसाधन। ऐसे संसाधन होते हैं जो, जिसके बारे में बताया जाता है कि विच हैव इनसफिशेंट नॉलेज, जिसके बारे में हम उस चीज़ को जानने के लिए, उस चीज़ को यूज़ करने के लिए हमारे पास नॉलेज काफ़ी नहीं है, ना ही हमारे पास वैसी तकनीक है, वैसी टेक्नोलॉजी है जो हम उस रिसोर्स का यूज़ कर सकें। जैसे में बताया जाता है कि आपको मिनरल्स लोकेटेड एट
ग्रेट डेप्थ अंडर द थिक आइस कवर ऑफ अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के जो उसकी जो लेयर है, लैंड सरफेस है, उसके नीचे जो है तो बताया जाता है कि मिनरल हैं, ओके, लोकेटेड है, बहुत गहराई पे हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि हम उसे जो है ना यूज़ नहीं कर पा रहे अभी। फ्यूचर में करेंगे, कर सकते हैं, क्योंकि जब फ्यूचर में जब डेवलप हो जाएगा, जब एडवांस टेक्नोलॉजी आएगी तभी हम उसका यूज़ कर पाएंगे। बट अभी नहीं यूज़ कर पा रहे, उसका यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, क्योंकि उसके लिए जो है तो इनसफिशेंट नॉलेज है, अभी उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बताया जाता है कि नेचुरल रिसोर्स के ही पार्ट होते हैं। ओके, आगे जो है हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्स। आप ह्यूमन मेड रिसोर्स जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, डेट मीन्स ऐसे रिसोर्स जो ह्यूमन के थ्रू बनाए जाते हैं, डेट मीन्स ह्यूमन मेड होते हैं, इंसान बनाते हैं। ओके, देखिए कभी कभी क्या होता है कि जो नेचुरल सब्सटेंस जो हैं वो रिसोर्स तभी बनते हैं जब उसका हम ओरिजिनल फॉर्म चेंज करते हैं। डेट मीन्स वो तभी रिसोर्स कहलाते हैं व्हेन वी चेंज देयर ओरिजिनल फॉर्म। ओके, जब हम उनका ओरिजिनल फॉर्म जो वास्तविक रूप है उसका को हम चेंज करेंगे। जैसे मैं आपको एक, जैसे पेड़ है तो ऑक्सीजन दे रहा है, वो तो अलग सी चीज़ है। कोई एक पेड़ सूखा पेड़ है, सूख चुका है वो, अब आपको वो रिसोर्स है, आप उसका यूज़ करना है। ओके, अब उसको रिसोर्स बनाना है तो आपको क्या करना होगा, उसके रूप को चेंज करना होगा। तब आप वहाँ पे क्या करेंगे, आप उससे लकड़ी से जो है तो फर्नीचर बनाएंगे। डैट मीन्स यहाँ पे मैनमेड, ह्यूमन जो है तो मानव जो है वो उसको यूज़ करेगा। ओके, और उसको जो है तो मॉडिफाई करेगा और उसके बाद वो एक रिसोर्स बन जाएगा। आपको और एग्जांपल दिया गया है, जैसे में आयरन, मिनरल्स आपको पता है, मिनरल्स जो है तो नेचुरल रिसोर्स होते हैं। बट आप मिनरल्स को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो मिनरल्स जो है वो ओर में होते हैं। डैट मीन्स फॉर एग्जांपल आयरन ओर, तो आयरन ओर वाज नॉट ए रिसोर्स until people learn to extract iron from it। इस चीज़ को आप नोट्स में आप लिख सकते हो कि आयरन ओर वॉज नॉट ए रिसोर्स। आयरन ओर एक रिसोर्स तब तक नहीं होगा जब तक लोग जो है कह सकते हैं कि सॉरी आयरन जो है, क्योंकि पहले हम लोग बात किए थे कि आयरन ओर तो ऐसा नहीं है, यादी मानव से ही, डेट मीन्स अर्ली वुमेन टाइम से ही ऐसे ही चला आ रहा होगा, आयरन ओर होंगे ज़मीन के अंदर। बट वो उस वक्त रिसोर्स नहीं बना। क्यों नहीं बना, क्योंकि उस वक्त लोगों के पास ये नॉलेज नहीं थी कि उसको एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाए, उसका यूज़ कैसे किया जाए। ओके, सो आयरन ओर वॉज नॉट ए रिसोर्स अंटिल पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन ओर फ्रॉम इट। तो आयरन ओर तब तक जो है तो रिसोर्स नहीं बना जब तक इंसान मानव जो है वो समझ नहीं गया कि रिसोर्स होता क्या है, डेट मीन्स आयरन है, उसका यूज़ क्या है। ओके, तो बताया जाता है कि पीपल यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग। हम लोग क्या करते हैं, जितने भी पीपल हैं वो नेचुरल रिसोर्स का, आप जो भी चीज़ें आप देखते हो सबसे उसका जो रॉ मटेरियल होता है, जो हम लोग मैनमेड बनाते हैं, जो ह्यूमन मेड जो रिसोर्स होते हैं, वो अधिकतर रिसोर्सेज का जो रॉ मटेरियल होता है वो होता है, या प्राइमरी जो होता है वो नेचुरल होता है ना। तो हम लोग कई तरह की, लाइक हम लोग बिल्डिंग बनाने के लिए नेचुरल रिसोर्स का यूज़ करते हैं, ब्रिज बनाना है, रोड है, मशीनरीज है, व्हीकल्स हैं, या जितनी भी चीज़ें हैं ना वो सब क्या कहलाती है, ह्यूमन मेड रिसोर्स कहलाती है। और ये आपको पता है टेक्नोलॉजी जो है वो भी क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्स है। ओके, सो यहाँ पे एक चीज़ दिया गया है कि सो पीपल लाइक अस यूज नेचुरल रिसोर्स टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्स। यस, पीपल जो हैं वो नेचुरल रिसोर्स को यूज़ करते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स में बदलने के लिए। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स। ओके, देखिए ह्यूमन रिसोर्स को सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन करेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स रेफर टू द, आप यहाँ पे आप डू यू नो, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आप इसे इसका आंसर आप लिख सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स का डिफिनेशन है यहाँ पे। तो ह्यूमन रिसोर्स रेफर टू द नंबर एंड क्वालिटी ऑफ द पीपल। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या है, ह्यूमन रिसोर्स रेफर टू द नंबर, क्वांटिटी एंड एबिलिटी। टोटल नंबर, कितने नंबर हैं, और उनकी एबिलिटी, उनकी मेंटल एंड फिजिकल लोगों की कैसी है, इसी चीज़ को रेफर करता है ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, तो पीपल जो है ना वो किसी भी नेचर को, डेट मीन्स पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्स व्हेन दे हैव द नॉलेज। डेट मीन्स अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि ह्यूमन मेड रिसोर्स, डेट मीन्स हम लोग पढ़ रहे थे अभी कि नेचुरल रिसोर्स
का यूज़ नेचुरल रिसोर्स तभी कहा जाएगा जब उसको यूज़ करेंगे। ओके, डैट मीन्स कई सारी चीज़ें हैं जो मॉडिफाई करनी पड़ती हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स जो है वो क्या है, पीपल जो है, लोग क्या करते हैं, लोग जो हैं वो नेचुरल रिसोर्स को कन्वर्ट करते हैं यूज़फुल थिंग्स में। तो लोग इस चीज़ को तभी कर पाएंगे, नेचर को तभी वो क्रिएट कर पाएंगे रिसोर्स में, जब उनके पास नॉलेज होगी, उनके पास स्किल होगी और उनके पास टेक्नोलॉजी होगी। तभी जो है वो रिसोर्स को, डेट मीन्स नेचुरल रिसोर्स को, वो रिसोर्स में बदल सकते हैं। ओके, तो ये बताया जाता है कि दिस इज़ वाई ह्यूमन बीइंग आर ए स्पेशल रिसोर्स। यही रीज़न है। ओके, अब सवाल ये है कि वाई है ह्यूमन रिसोर्स इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स। बिकॉज हम लोग कह सकते हैं क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स जो है, ह्यूमन रिसोर्स हेल्प अस टू चेंज नेचुरल रिसोर्स इनटू मैन मेड रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स को मैन मेड रिसोर्स में चेंज करने के लिए और किसी भी नेचुरल सब्सटेंस को रिसोर्स में बदलने के लिए जो भी चीज़ें की जाती है वो ह्यूमन रिसोर्स की मदद से की जाती है। ओके, सिंपल वर्ड में क्या हम लोग पढ़ेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या हो गया कि उनकी क्वालिटी में, उनकी नॉलेज, उनकी एबिलिटी, उनकी हेल्थ में जो है तो उनकी क्वालिटी को इंक्रीज़ करना। ओके, लोग जो है ना हमेशा क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्स को जो है तो यूज़ करते, बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी क्या है, आपको नॉलेज, स्किल। ओके, तो ये कहा जाता है ह्यूमन बीइंग आर स्पेशल रिसोर्स। तो एजुकेशन और हेल्थ जो है ना ह्यूमन की क्वालिटी को इम्प्रूव करती है। डैट मीन्स एजुकेशन एंड हेल्थ इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। शिक्षा और स्वास्थ्य ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी को इम्प्रूव करती है और डेवलपिंग द क्वांटिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग इज़ कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। डैट मीन्स जब ये क्वांटिटी, लाइक जैसे बताया जा रहा है कि क्वालिटी और क्वांटिटी जो बढ़ती है, डैट मीन्स कि उनकी एजुकेशन लेवल, उनकी हेल्थ जो है तो हेल्थ लेवल जो है ये जब जो बढ़ती है तो इससे ही कहा जाता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ओके, तो यही रीज़न है कि ह्यूमन रिसोर्स को, ह्यूमन को जो है तो एक स्पेशल रिसोर्स कहा जाता है। कुछ पीपल आर ह्यूमन रिसोर्स। ओके, लोग ही क्या हैं, ह्यूमन रिसोर्स हैं। एक चीज़ हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, फिर से हम लोग अंडरलाइन करते हैं और हम लोग इसको लिखेंगे कि एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपल ए वैल्यूएबल रिसोर्स। देखिए, कोई भी इंसान जब तक उसके पास एजुकेशन नहीं है, उसके पास हेल्थ नहीं है, उसके पास नॉलेज और स्किल नहीं है, तो वो रिसोर्स, डैट मीन्स वो रिसोर्स नहीं है। डैट मीन्स सारे लोग जो है तो ह्यूमन रिसोर्स है नहीं। ओके, रिसोर्स वो सिर्फ ह्यूमन है, बट उसको रिसोर्स में तभी बदला जा सकता है जब उसमें नॉलेज, स्किल जो है और एजुकेशन को डेवलप किया जाएगा। ठीक है, उसकी जो है तो क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाएगा। ओके, आप यहाँ पे एक और डिफिनेशन लिखेंगे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के, यहाँ पे अंडरलाइन करते हैं, अंडरलाइन में आप लिख सकते हैं अंडरलाइन की लाइन को कि इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल सो डैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्स इज नॉन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ओके, मीन्स लोगों की स्किल, एबिलिटी को इम्प्रूव करना, उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स जो है तो बने, उसे क्या कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ओके, तो हम लोग गवर्नमेंट की भी कोशिश होती है ह्यूमन रिसोर्स। अब कोई कंट्री में जो है जिट मीन्स क्या होते हैं, जिसमें इंडिया में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होते हैं, MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ओके, ये जो है तो क्या है, इनका मेन काम है एजुकेशन प्रोवाइड करना, डेट मीन्स ह्यूमन रिसोर्स पे ध्यान देना। ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ये जो है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक मिनिस्ट्री होती है। ओके, तो इस टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा नेचुरल टाइप्स ऑफ रिसोर्स के बारे में। ह्यूमन मेड रिसोर्स तो आप जानते ही हैं, है ना। ह्यूमन रिसोर्स भी आप समझ गए और नेचुरल रिसोर्स भी समझ गए आप। ठीक है, तो अगले टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे कंजर्विंग रिसोर्स, डैट मीन्स रिसोर्स को बचाना, क्योंकि अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि रिसोर्स जो वो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल दोनों होते हैं। उसी पे हम लोग बात करेंगे अगले टॉपिक में। ओके, दैट्स ऑल ओवर।